हेलो फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है ये आपका गदर मूवमेंट पे है कि आपको बताना है कि ये सच है कि वो एक तरह से फेल किया, लेकिन तब भी आ, उसको फेलियर नहीं माना जा सकता। इट कैन नॉट बी टर्म्ड एज अ फेलियर। तो जो भी ऑब्जेक्टिव्स थे गदर मूवमेंट के, वो भले फेल कर गया हो, लेकिन जो उसका ब्रॉडर ऑब्जेक्टिव था वो फुलफिल हुआ। इसी पे आपका ये क्वेश्चन है। तो देखिए, पहले तो आपको समझना होगा उसका टाइम पीरियड और जो लीडर्स उसमें इन्वॉल्व थे। जो लीडर्स इन्वॉल्व थे वो थे पहले आपके लाला हरदयाल, दूसरे सोहन सिंह, तीसरा करतर सिंह और बाकी भी कुछ। ये इसका जो टाइम पीरियड है वो है आपका 1914। ये स्टार्ट हुआ जब अपोजिशन स्टार्ट हुआ अगेंस्ट डिस्क्रिमिनेटरी पॉलिसीज ऑफ होस्ट कंट्री। मतलब जब जो ब्रिटिश था उस समय हम लोग को रूल कर रहा था और उसी के अगेंस्ट ये मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो क्या हुआ कि उस समय बहुत सारे जो इंडियंस थे वो बाहर भी रह रहे थे, आउटसाइड इंडिया, और जो वहाँ पे भी उनके साथ बहुत डिस्क्रिमिनेशन होता था। तो इसी गुस्से में, इसी को रियलाइज़ करते हुए ये गदर मूवमेंट स्टार्ट हुआ। तो गदर मूवमेंट जो उसका ऑब्जेक्टिव है उसमें वो फेल कर गया। पहला पॉइंट, क्योंकि उसने अंडर एस्टिमेट किया लेवल ऑफ प्रिपरेशन नीडेड। मतलब जितना जिस लेवल का प्रिपरेशन चाहिए था फिनांशली, ऑर्गेनाइजेशनली या आइडियोलॉजिकली, उस तरह उसने नहीं कर पाया। दूसरा कि उसने ब्रिटिश के स्ट्रेंथ को, उसके पावर और कैपेसिटी को कम समझा। उस तरह से उसका जो मेजरमेंट था वो सही नहीं था गदर मूवमेंट का। फिर तीसरा कि जो गदर मूवमेंट था वो sustained more by zeal and enthusiasm of the militants rather than any effective organization। मतलब कि जो ऑर्गेनाइजेशनल कमी थी, हाँ ये बात सच है कि लोगों में बहुत उत्साह था। जो गैदराइट्स थे उनमें बहुत ज़्यादा इमोशनली वो बहुत ज़्यादा फायर्ड अप थे, लेकिन उनमें जो ऑर्गेनाइजेशनल एबिलिटी जो ज़रूरत थी उसकी कमी थी। चौथा कि एक लीडरशिप क्राइसिस भी था। ठीक है, जो एक एबल लीडर की कमी का भी एक कारण है इसके फेलियर का। लेकिन दूसरी तरफ हम ये भी कह सकते हैं कि ये टोटली फेलियर नहीं हुआ। जो गदर मूवमेंट था वो टोटल फेलियर नहीं हुआ, क्योंकि पहला, गदर मूवमेंट ने बहुत तरीके से हमारे जो नेशनलिस्ट मूवमेंट था उसमें कंट्रीब्यूशन किया। कैसे? तो उसने डिपेंड किया नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस एंड आइडियोलॉजी। मतलब कि जो इंडियंस थे वो चाहे देश में रह रहे हो या बाहर प्रदेश में रह रहे हो, उनको एक ज़्यादा अवेयरनेस उनमें आया कि अच्छा, हमारा जो सिचुएशन है वो गड़बड़ है, हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है। साथ में वो जो इकोनॉमिकली भी जो ब्रिटिश पॉलिसीज़ हैं उनके, उसको क्रिटिसाइज़ किया, उसको लोगों को अवेयर करवाया। और साथ में जो नेशनलिज्म है उसको बाहर भी स्प्रेड किया। मतलब इंडियन नेशनलिज्म अंदर तो था ही, देश के बाहर भी ये इसके कारण बढ़ा। दूसरा कि इट यूनाइटेड द इमिग्रेंट्स इंडियन। जैसा मैंने कहा कि इंडियंस जो थे वो अलग अलग विश्व के उस समय भी अलग अलग जगह काम कर रहे थे, वो चाहे यूएसए हो, कनाडा हो, फिलीपींस हो, सिंगापुर हो। तो उन लोगों में भी नेशनलिज्म की भावना का जागृत हुआ। ठीक है। फिर नेक्स्ट है कि इसने सस्टेन किया फ्रीडम स्ट्रगल पोस्ट स्वदेशी मूवमेंट। देखो, स्वदेशी मूवमेंट आपका हुआ था 1907 के आसपास, 1907 से पहले। तो इसके बाद, ठीक है, जो एक वैक्यूम था उसको एक तरह से गडराइट मूवमेंट ने फिल किया। एक नेशनलिज्म का जो जागरण था वो कंटिन्यू किया। 1907 में जो मॉडरेट और एक्सट्रीमिस्ट थे, जो अलग दोनों कांग्रेस के जो एक्सट्रीमिस्ट वाले थॉट वाले लोग और मॉडरेट थॉट वाले लोग, दोनों में विभाजन हो गया था, जो जिसे हम सूरत स्प्लिट कहते हैं। उसके बाद एक तरह से ये गैदराइट मूवमेंट ही जो था जिसने लोगों में नेशनल कॉन्शियसनेस को और एक्टिवेट किया। इस समय गांधी जी नहीं थे, पहुंचे थे इंडिया। ठीक है, तो ये उससे पहले का बात है। फिर चौथा कि जो गैदर पेपर वॉज अ नेशनलिस्ट क्रिटिक ऑफ कॉलोनियलिज्म और वॉज अ ह्यूज प्रोपोगेंडा एफर्ट मोटिवेटेड एडुकेटेड इंडियंस। देखो, जो हमारे इंडियंस थे वो एडुकेटेड भी थे। जो मिडिल क्लास थी वो उसका एक बहुत बड़ा सेक्शन एडुकेटेड था, और गैदराइट्स ने उस ग्रुप तक पहुंचने में नेशनलिज्म की भावना और अवेयरनेस हेल्प किया। ठीक है। और एक बहुत बड़ा जो कैरेक्टरिस्टिक इस मूवमेंट का था कि ये सेकुलर कॉन्शियसनेस का था। मतलब कि इसमें हिंदू भी थे, मुस्लिम भी थे और सिख भी थे। एक कम्युनलिज्म इस जो गैदर मूवमेंट था उसमें एकदम भी नहीं देखा गया। बहुत सारे बाकी मूवमेंट्स में आपको कम्युनलिज्म का एक टच दिखेगा, लेकिन इसमें नहीं दिखेगा। लीडर्स जो थे वो बहुत डेमोक्रेटिक थे और एगलिटेरियन आउटलुक के थे। इसमें अलग अलग ग्रुप्स बैकग्राउंड के लोग थे, चाहे वो लेबरर हो, एग्रीकल्चर फार्मर्स हो या बाकी
ऑक्यूपेशन के लोग हो। तो इस तरह से हमने देखा कि गदर मूवमेंट भले फेल कर गया हो, लेकिन ओवरऑल देखो तो ये बहुत बड़ा सक्सेस था इन टर्म्स ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन, जिस तरह से फ्यूचर नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस में इसने कंट्रीब्यूट किया। तो अगर वैल्यू एडिशन में आप देखो तो आप देखोगे कि गदर मूवमेंट जो है उसको डिस्क्राइब किया जाता है एज अ टेल ऑफ एक्सट्रीम वेलर, पहला, दूसरा हार्ड वर्क, तीसरा टॉयल, ठीक है। और जो जिस तरह से जो हमारे एनआरआई और जो बाहर के लोग, बाहर रह रहे लोगों को कनेक्ट किया गदर मूवमेंट ने, ये बहुत ही रिमार्केबल था। साथ में जो इसके कुछ फीचर्स हैं जैसे कि सेकुलर ओरिएंटेशन, ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आज भी हम लोग के देश को ज़रूरत है सेकुलरिज्म का। तो ये गदर इस तरह से हमने देखा कि कितना इम्पॉर्टेंट मूवमेंट था और उसने किस तरह कंट्रीब्यूट किया हमारे इंडियन नेशनलिज्म में। थैंक यू।